बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ नदीम रज़ा। जब हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ ने कब्ज़ा किया और यहाँ ताजे बरतानिया की हुक्मरानी का आगाज़ हुआ तो हिंदुस्तानियों के 3 तबक़ात थे। एक तबका वो था जिसने अंग्रेज़ की हुकूमत को दिल से तो तस्लीम नहीं किया, लेकिन अमलन अपनी ज़िंदगी में अंग्रेज़ को हुक्मरान तस्लीम कर लिया। ये लोग मेहनत करते, खेत खलियान आबाद करते, जब फसलें काटते, जब फसल की कटाई का मौसम आता तो लगान देकर अपनी ज़िंदगी को जैसे तैसे गुजारते रहते, बस गुजारा करते। दूसरा तबका वो था जिन्होंने आज़ादी के लिए मुसल्ला जद्दोजहद का रास्ता अपनाया। इन लोगों ने अंग्रेज़ फ़ौजियों पर हमले किए, अंग्रेज़ हुकूमत को चैलेंज किया, हर फोरम पर चैलेंज किया और ये लोग अंग्रेज़ के साथ लड़ते रहे। फिर तीसरा तबका वो था जो हमेशा से हुक्मरानों का दस्तो बाजू रहा, जो हमेशा से हुक्मरान तबके से मरूब होकर साजिशों के ज़रिए या किसी भी तरीके से, किसी भी ज़रिए से हुक्मरानों तक रसाई हासिल करता और हुक्मरानों के एजेंट बनकर या सरकारी मशीनरी में शामिल होकर अपनी रियासत से गद्दारी करता, अपनी मिट्टी से गद्दारी करता और अपने लिए मराद कशीद करता। ये तीसरा तबका था। जब अंग्रेज़ सरकार यहाँ से गई, जब ताज बरतानिया की हुक्मरानी का सूरज गुरूब हुआ तो यही अशराफिया थी, यही वो तबका था जिसने हिंदुस्तान और पाकिस्तान तकसीम हिंद के बाद दोनों रियासतों में अपने पंजे बड़ी मजबूती से गाड़ लिए। यही हुक्मरान रहे, यही तर्ज़ हुक्मरानी रहा और यही सिलसिला जिस तरह से पहले चल रहा था वैसे ही चलता रहा। अंग्रेज़ सरकार जाते हुए इनको जागीरों से नवाज कर गई। अंग्रेज़ सरकार ने इनको इतना नवाज दिया, इतनी नवाज़शात की बारिश की कि इनके लिए कोई कमी ना छोड़ी और जो लोग फ्रीडम फाइटर्स थे, जो लोग अपनी मिट्टी के लिए लड़ते रहे, जो लोग आज़ादी के लिए लड़ते रहे, अव्वल तो उनको कत्ल कर दिया गया, अव्वल तो इनकी मुखबरियों के नतीजे में उनको सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया गया। अगर नहीं तो फिर उनके नाम जागीरें नहीं थी, उनकी ज़मीनें छीन ली गईं, उनके लिए अरसाए हयात तंग कर दिया गया। अब यही वो अशराफिया थी जो ख़ास तौर पे पाकिस्तान पर हुक्मरान हुई। ख़ास तौर पर जो ब्यूरोक्रेसी थी उस पर अंग्रेज़ सरकार का, अंग्रेज़ कल्चर का बहुत गलबा था। ये 1947 के बाद का जिक्र है। आपको चाल ढाल, खाना पीना, रहन सहन सारे का सारा अंग्रेज़ का इख्तियार किया हुआ दिखाई देगा। यहाँ तक कि ज़बान भी अंग्रेज़ की, जिसको अंग्रेज़ी ज़बान में महारत थी वो बड़े ओहदे तक पहुँचता। जो अपनी ज़बान से मोहब्बत करता, जो अपने कल्चर से मोहब्बत करता, उसके लिए सरकारी मुलाजमतें, उसके लिए कार्य हुकूमत में शामिल होना महदूद हो जाता, उसके लिए मुस्तकबिल उतना रोशन ना होता जितना अंग्रेज़ी चाल ढाल, अंग्रेज़ी कल्चर, अंग्रेज़ी रहन सहन इख्तियार करने वालों के लिए आसान था। वक्त गुज़रता गया, हमें ये सिखाया जाता रहा कि पाकिस्तान में हमारा कल्चर बड़ा रिच है, हमारा जो माजी है वो बड़ा शानदार है, ताबनाक माजी था। लेकिन अमलन जो लोग हुक्मरान रहे, जो अशराफिया रही, वो वही थी जिसको इस रियासत के, इस मिट्टी के, इस धरती के कल्चर से कभी भी इतनी गहरी जो मोहब्बत है या वाबस्तगी है उसकी कभी ये वाला रिश्ता नहीं था। वक्त गुजरने के साथ साथ कोई तब्दीली नहीं आई। 2 तबकात हुए, एक अशराफिया जो हाकिमों का तबका था, जो अहले हकम थे, जिन्होंने हर तरह से रियासती वसाइल पर पलना था, और एक वो गुलाम जो बस मजदूरी करते रहे, खेत खलियान आबाद करते रहे और हुकूमत को लगान देकर इस अशराफिया के तबके को पालते रहे, इस अशराफिया का बोझ अपने कंधों पर उठाकर चलते रहे। आज भी अगर आपको सिविल सर्विस में जाना है, आपको ब्यूरोक्रेट बनना है, तो आपके लिए पहली सीढ़ी यही है कि आपको अंग्रेज़ी ज़ुबान में महारत हासिल हो। आपने सिविल सर्विस का इम्तिहान देना है तो आप अपनी कौमी ज़ुबान में यानी राब्ते की ज़ुबान उर्दू में इम्तिहान देने की आपके पास ऑप्शन नहीं है। आपके लिए पंजाबी, सिंधी, बलोची या पश्तो ज़ुबान का ऑप्शन मौजूद नहीं है। आपको अंग्रेज़ी में महारत है, अंग्रेज़ी में बात कर सकते हैं, अंग्रेज़ी ज़ुबान में इंटरव्यू दे सकते हैं, तो आपका मुस्तकबिल रोशन है। अगर आप ये दावा करते हैं कि हमारी पंजाबी ज़ुबान या हमारी सिंधी ज़ुबान अंग्रेज़ी से बेहतर हैं,
हमारा लिटरेचर अंग्रेजी लिटरेचर से ज़्यादा नुमायां और बेहतर है, हमारा फ़लसफ़ा, हमारी मंतक उनसे बढ़कर है, तो फिर आप माफ़ कीजिए, कारोबारे रियासत में आपकी जगह कहीं नहीं बनेगी। आज हमने अशराफिया के डीएनए में मौजूद गुलामी का अमली इजहार देखा है अपने न्यूज़ चैनल्स की स्क्रीन पर। 6 से 7 घंटे तक हमारा जो नेशनल मीडिया है, तमाम न्यूज़ चैनल्स ताजे बरतानिया की कवरेज करते रहे। 99% पाकिस्तानियों को इस फजूल किस्म के काम से, इस फजूल एंटरटेनमेंट से, इस बेकार की तकरीब से कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया, हमारा नेशनल मीडिया, उस पर अंग्रेज सोच का, अंग्रेज कल्चर का गलबा आज भी इतना गहरा है कि 5 से 6 घंटे मुसलसल ताजपोशी की तकरीब दिखाई जाती रही। इस दौरान ऐसा महसूस हुआ जैसे हमारी रियासत में जितने इश्यूज थे सारे के सारे हल हो चुके हैं, जितने बहरान थे वो हमने हल कर लिए हैं। पाकिस्तान में कोई मसला नहीं था, पाकिस्तान में कोई वकूआ नहीं हुआ, पाकिस्तान में कोई एक्टिविटी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ शहनशाह बरतानिया, सिर्फ और सिर्फ वो उनको दिखाना है जिनका आज भी, जिनका गलबा, जिनकी सकाफत हमारी इलीट के दिमाग पर सवार है। क्या इस रियासत के तमाम तर मसाइल हल हो चुके? क्या अब गरीबों के दस्तरखान पर खाने की जगह भूख नहीं बिचती? क्या मुफ्त आटे के हसूल के लिए अपनी जिंदगी हार देने वाले जो लोग थे उनके खानदानों से भूख का अजाब टल चुका? क्या रियासत में इस दौरान कोई एक्टिविटी नहीं थी? क्या रियासत में आज चीनी वजीर खारिजा मौजूद नहीं थे? क्या उन्होंने कोई अहम मुलाकातें नहीं की? क्या आज की ट्रांसमिशन जो हमने इस फजूलियात की नजर कर दी, क्या इस दौरान हमें पाक चाइना दोस्ती के हवाले से अपनी कौम को कुछ बताना नहीं चाहिए था? क्या हमें यह खबर नहीं देनी चाहिए थी? क्या हमें यह तज्जिया पेश नहीं करना चाहिए था कि कल जो भारत के साथ, पाकिस्तानी वजीर खारजा के साथ जो भारत में हुआ, या इस रियासत का उस रियासत का जो टकराव न्यूज़ चैनल्स, इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल्स पर दिखाया गया, जिस तरह से हिंदुस्तानी मीडिया ने पाकिस्तान पर तनकीद की, पाकिस्तान के वजीर खारजा के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, क्या हमें अपने आम आदमी को, अपने अवाम को इससे आगाह नहीं करना चाहिए था? क्या सारे मसाइल हल होंगे उस छड़ी से जो बादशाह चार्ल्स ने अपने हाथ में थाम रखी थी? क्या सारे के सारे मसले हमारे जो अदालत में मसाइल ज़ेरे बहस हैं, जो पीडीएम और तहरीके इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये सारे का सारा डेडलॉक वो बाबा जी हल करवाएंगे? क्या उनकी मदद से वो जादू की छड़ी यूं हिलाएंगे और पाकिस्तान के मसले हल हो जाएंगे? आईएमएफ हमें महज इस वजह से कर्ज दे देगा, हमें हमारे साथ मुज़ाकरात जो उसके तात्तुल का शिकार हैं वो कामयाबी से हम किनार हो जाएंगे कि हमारे न्यूज़ चैनल्स ने जनाब बादशाह सलामत की ताजपोशी की तकरीब के लिए अपना दिल निकाल के फर्शे राह कर दिया है। और फिर जो हमारे बादशाह सलामत हैं, यानी वजीर आजम पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब, ये वहां क्या लेने पहुंचे हुए हैं? क्या इतना ही जरूरी था वहां जाना और इस तकरीब में शामिल होना, यस सर करके अपनी हाजिरी लगवाना? कितने लोग हैं इस हमारे जनूबी एशिया के खित्ते से ताल्लुक रखने वाले, कितने वज़राए आज़म हैं, कितने सुदूर हैं जो इस फजूल सी तकरीब में हिस्सा लेने के लिए, हाजिरी लगवाने के लिए 5, 6, 7, 8 घंटे वहां बेवकूफ़ों की तरह बैठने के लिए गए हैं? कितने लोग हैं जिनकी मजबूरियां हैं, जिनके वो बादशाह सलामत हैं, उनका अलग मामला है, जिनके पास इतने वसाइल हैं कि वो ऐसी एंटरटेनमेंट लाइव एंजॉय कर सकते हैं, उनका मामला अलग है। हमारी रियासत के मसाइल और हैं, हमारे मामलात और हैं, हमारे मसाइल और हैं, हमारे वसाइल भी और हैं। क्या आईएमएफ अब हम पर मेहरबान हो जाएगा कि हमारे वज़ीर आज़म साहब जनाब शहबाज शरीफ साहब लंदन में इस तकरीब में शामिल हुए? शायद,
नहीं, अगर वहाँ जाना इतना ही ज़रूरी था तो आरिफ अलवी साहब को भेज देते। वैसे भी यहाँ बेकार बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं करते, कोई धंधा नहीं करते, 4 दिन सैर कर आते। अगर वो आपके लिए काबिल कबूल नहीं थे तो आसिफ अली जरदारी साहब को भेज देते, वो चले जाते। वो भी ना जाते तो जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब को भेज देते। बहुत देर हुई, सरकारी दौरे पे कहीं बाहर नहीं गए, वो ज़रा शुगल मेला देख आते, मामलात कर आते। और वैसे भी ये तकरीब जो ताजे बरतानिया की आज तकरीब थी, ये खालिस्तर मजहबी तकरीब थी। हमें आज अंदाज़ा हुआ, हमने आज देखा कि जो लोग एड़ियां उठा उठा कर हमारी रियासत पर, हमारे मुआशरे पर तनकीद करते हैं, हमें मजहबी इंतहा पसंद कहते हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। आज की तकरीब में वो कौन सी अलामत थी, वो कौन सी ऐसी जगह थी, वो कौन सा ऐसा मुकाम था जहां आपको जो क्रिश्चियनिटी की अलामतें दिखाई नहीं दी, आपको ईसाई इंतहा पसंदी कहां दिखाई नहीं दी। ताज से लेकर छड़ी तक, उस तख्त से लेकर उस बग्गी तक, हर जगह पर आपको सलीब दिखाई देगी। ये उनका कल्चर है, ये उनका मामला है। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई हमें, हमारे मुआशरे को इंतहा पसंदी का ताना दे तो उसको शर्म आनी चाहिए। हमें तो खबर ही नहीं थी, हमें तो मालूम ही नहीं था, क्योंकि ये तकरीब, ये ताजपोशी की तकरीब 70 साल के बाद हुई है। 70 साल पहले क्या माहौल था और किस तरह से ईसाइयत और इस्लाम को अलग अलग खानों में तकसीम किया हुआ था, वो मामलात अलग हैं। जिन लोगों ने वो दौर देखा होगा वो सच ही कहते होंगे। जिस तरह से अल्लामा इकबाल की शायरी है, आप उसका जितना चाहे रद्द कीजिए, आप उसके खिलाफ कुछ भी कहिए, लेकिन इंतहा पसंदी वैसी ही थी। अगर आज हमारे मुआशरे में आपको मजहबी इंतहा पसंद दिखाई देंगे, आपको मौलवी साहब दिखाई देंगे, हमारा मौलवी इक्तदार पर उतना हावी नहीं है जितना आज हमने वहां इस तकरीब में देखा है। बहरहाल एक बात तो सामने खुल कर आई है, हमारा मीडिया हो, हमारी रियासत के ये अशराफिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, वज़ीर आज़म साहब हों, हमारी ब्यूरोक्रेसी हो, कोई भी लोग हों जो ज़रा असर व रसूख रखते हैं या फिर ख़ुद को समझते हैं कि आज भी वो ताजे बरतानिया के ग़ुलाम हैं, आज भी वही लोग इस रियासत की अनाने इक़्तिदार संभाले हुए हैं, आज भी उनके हाथ में इख्तियार है, आज भी उनके हाथ में इक़्तिदार है। और वो जो ताकतवर हल्के हैं, आप उनको किसी भी किस्म की, वो सिविल एस्टेब्लिशमेंट हो या कुछ भी हो, कोई भी आप नाम दीजिए, वो सारे के सारे लोग वही हैं जो आज भी बड़े एहतराम के साथ, बड़ी अकीदत के साथ ताजे बरतानिया की तरफ देखते हैं। अगरचे उन बादशाह सलामत की अपनी रियासत में कोई अहमियत नहीं है, उनके पास कोई इख्तियार नहीं है, बस एक अलामती ओहदा है, लेकिन इसके बावजूद हमारे मीडिया ने जिस तरह से आज कवरेज की है, जिस तरह से आज हमारी अशराफिया उस जानिब देख रही थी, अब अगर गुंजाइश होती तो शायद ये लोग सजदा रेज़ हो जाते। ये वो डीएनए है, ये इनके जीन्स में शामिल है, वो गुलामी जिसके खिलाफ हमारा मुजाहिद लड़ता रहा, जिसके खिलाफ इस धरती से मोहब्बत करने वाला फ्रीडम फाइटर लड़ा था। और आज भी वो फ्रीडम फाइटर या उसकी सोच रखने वाले लोग आज भी ज़ेरे अताब हैं, आज भी उनके हाथ में इख्तियार नहीं है। कल अंग्रेज हाकिम था, आज अंग्रेज के गुलाम हाकिम है, आज अंग्रेज की सोच हाकिम है, आज अंग्रेज से मुतासिर वो लोग हाकिम हैं जिनके लिए अंग्रेज ही किबला है, अंग्रेज ही आका है, अंग्रेज ही बादशाह सलामत है, जिनके लिए इस रियासत का कल्चर, इस रियासत की ज़बान, इस रियासत का रहन सहन, इस धरती से मोहब्बत, इस धरती का अदब, इस धरती के लोकगीत कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला हमारे उन लोगों पर अपनी रहमतों, बरकतों और नेमतों की बरसात रखे जिनकी जुड़त आज भी अपनी मिट्टी से है, अपनी धरती से है, अपने कल्चर के साथ है, और इनको नेक हदायत दे जो आज भी मगरिब से मुतासिर हैं, जिनके लिए अपनी मिट्टी, अपनी धरती, अपना कल्चर कोई अहमियत नहीं रखता। अल्लाह ताला इन लोगों को भी हदायत से नवाजे।
اللہ تعالیٰ ہماری ریاست کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے شہریوں کی مشکلات آسان کرے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔